बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था। मैंने आपको बता दिया था कि डिस्काउंट का जो पॉइंट है, रिटेन का जो पॉइंट है, एंडोर्समेंट का जो पॉइंट है और कलेक्शन का जो पॉइंट है, उसमें हम क्या एंट्रीज पास करते हैं। ठीक है, पहले जो 6 क्वेश्चंस थे वो ऑनर के क्वेश्चन थे। ऑनर का वर्ड जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर जब भी आता है, इसका मतलब है कि जिस पार्टी पे बिल ड्रॉ किया गया उसने ना ड्यू डेट वाले दिन टाइम पर जो है वो पेमेंट कर दी है। यहाँ पर जो है अगला जो 7 क्वेश्चन है वो डिसऑनर का आ रहा है। ठीक है, डिसऑनर में क्या होगा, सिचुएशन उसकी ये होगी कि सेल और परचेज होगी, जिस पार्टी से पैसे लेने होंगे उस पार्टी के ऊपर बिल ड्रॉ करेंगे और ड्यू डेट वाले दिन जब उसके पास जाएंगे पैसे लेने के लिए तो वो पार्टी जो है वो रिफ्यूज़ कर देगी, किसी भी वजह से इनकार कर देगी किसी भी वजह से। ठीक है, तो हम कहेंगे कि बिल जो है वो क्या हो गया जी, यहाँ पर डिसऑनर, यानी कि अगर टाइम पर बिल की पेमेंट ना हो तो वो बिल डिसऑनर होगा। और वो जो है वो किस तरह से हमने करना है वो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में सिचुएशन में पढ़ने लगा हूँ, पेज नंबर 176 है जी। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिएगा लिखा हुआ रहमान सेल्स गुड्स टू इमरान। रहमान ने इमरान को गुड्स सेल किए हैं फॉर ₹30,000, 30,000 रुपये की, एंड ड्रॉज अ बिल फॉर 2 मंथ्स, और 2 मंथ्स का जो है वो बिल ड्रॉ किया। इमरान एक्सेप्ट्स द बिल एंड रिटर्न्स इट टू रहमान। इमरान ये बिल एक्सेप्ट कर लेता है और वापस दे देता है रहमान को। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रहमान एंड इमरान इफ इट इज़ डिसऑनर्ड एट मेचोरिटी। अगर ये मेचोरिटी वाले दिन डिसऑनर हो जाए, यानी इसकी पेमेंट ना हो, तो बेसिकली दोनों पार्टीज़ की बुक में कहा हुआ है। यहाँ पर हम दोनों को सेपरेट नेम शो कर देते हैं। First one is Rahman and the second one is Imran। तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट के पढ़ते जाएं, स्टेटमेंट को और एंट्रीज पास करते जाएं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के स्टार्ट में, रहमान सेल्स गुड्स टू इमरान फॉर ₹30,000। इस पार्टी ने गुड्स सेल किए हैं तो सेल्स अकाउंट 30,000 से क्रेडिट हो जाएगा। सेल हमेशा क्रेडिट होती है, इनकम इंक्रीज हो तो क्रेडिट करते हैं। इनकम वाले रूल सेल के ऊपर लगते हैं क्योंकि सेल इनकम होती है बिजनेस की। यहाँ पर ये पार्टी गुड्स को परचेज कर रही है तो परचेजेस को 30,000 से डेबिट करना। परचेज हमेशा डेबिट होती है, एक्सपेंस वाले रूल इसके ऊपर लगते हैं। ठीक है, अच्छा, चीज़ें बेची हैं तो इसने, इमरान ने पैसे लेने हैं तो इमरान क्या करेगा, रिसीवेबल बनाएगा। रहमान ने पैसे लेने इमरान से, ठीक है, तो इमरान को यहाँ पर रिसीवेबल या डेटर बनाया जाएगा। जिससे पैसे लेने होते हैं वो डेटर होता है या रिसीवेबल होता है, और रिसीवेबल जब भी बढ़ते हैं डेबिट करते हैं क्योंकि रिसीवेबल एसेट है। ठीक है जी, इमरान ने क्या करना है, इमरान ने पेमेंट करनी है रहमान को उन चीज़ों की जो इसने उधार पर ली हुई हैं। तो यहाँ पर ये परचेज़ को तो डेबिट करता है कि गुड्स मेरे पास आई हैं, मैंने खरीदी हैं, लेकिन साथ ही ये रहमान को क्रेडिट करेगा क्योंकि इसकी लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी, रहमान को इसने पेमेंट करनी है इन चीज़ों की, उधार पर जो चीज़ें ली थी। इसलिए इसकी नरेशन अगर देखें तो क्या बनेगी, सोल्ड गुड्स टू इमरान, और इधर परचेज गुड्स फ्रॉम रहमान। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंड ड्रॉ द बिल फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने का बिल ड्रॉ हो रहा है। तो इधर बिल ड्रॉ होगा, जो पार्टी बिल ड्रॉ करती है वो बिल रिसीवेबल को डेबिट करती है, क्योंकि जिस पार्टी ने बिल ड्रॉ किया होता है उसी ने बिल के पैसे लेने होते हैं, उसी पार्टी ने बेसिकली बिल के पैसे लेने। वो अलग बात है बिल आगे कहीं शिफ्ट हो जाए, ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो इसके लिए बिल रिसीवेबल होगा, और जो पार्टी बिल एक्सेप्ट करेगी उसके लिए बिल जो है ना वो बिल पेएबल होगा, और जो बिल पेएबल होता है वो लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी जब भी इंक्रीज़ होती है हमेशा उसको क्रेडिट करते हैं। इसलिए बिल एक्सेप्ट जब करेगा ये तो बिल पेएबल को क्रेडिट करेगा। तो यहाँ पर बिल रिसीवेबल डेबिट, उसकी बुक में बिल पेएबल क्रेडिट। इमरान को डेबिट किया हुआ था, जब हम बिल ड्रॉ कर देते हैं ना तो रिसीवेबल जो सिंपल वाले होते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं, यानी अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो तो डेबिट और डिक्रीज हो तो क्रेडिट। क्यों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो बिल इमरान हमारा अकाउंट रिसीवेबल था,
ठीक है। और हमने सेकंड एंट्री में बिल भी ड्रॉ कर दिया, तो अकाउंट रिसीवेबल का मतलब है पैसे लेने हैं, और बिल रिसीवेबल का मतलब है बिल के पैसे लेने हैं। तो 2000 30,000 रुपया और फिर 30,000 रुपया, 60,000 तो नहीं ना आपने उस पार्टी से लेना, दूसरी वाली पार्टी से तो बेसिकली सेल तो आपने 30,000 की किया। तो अब चूंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया अदर पार्टी से कि सोर्स ऑफ पेमेंट जो है ना वो बिल होगा, तो अब बिल के थ्रू पैसे लेने हैं, तो सिंपल वाले रिसीवेबल को ख़त्म कर दें। और यहाँ पर ये भी क्या करेगा, ये सिंपल वाली जो लाइबिलिटी है, यानी रहमान को उसने पेबल लाइबिलिटी बनाया हुआ था, उसको ये खत्म कर देगा। लाइबिलिटी में डिक्रीज हो तो डेबिट करते हैं, और बिल पेबल वाली लाइबिलिटी को ये इंक्रीज कर देगा। ठीक है, क्योंकि इसने अब बिल के थ्रू पैसे लेने हैं और इसने जो है वो बिल के थ्रू पेमेंट करनी है। नरेशन आप लिखेंगे जब एंट्री कंप्लीट होगी। इस पार्टी ने बिल ड्रॉ किया और दूसरी पार्टी ने बिल एक्सेप्ट किया, तो बिल ड्रॉन एंड बिल एक्सेप्टेड। उसके बाद क्या लिखा हुआ जी, पास द जनरलिटीज इन द बुक्स ऑफ रहमान एंड इमरान इफ इट इज डिसऑनर्ड एट मेच्योरिटी। अगर बिल क्या हो जाए, डिसऑनर हो जाए मेच्योरिटी वाले दिन, अदायगी वाले दिन, तो इसका मतलब क्या हुआ इमरान जो है वो जाएगा, सॉरी यहाँ पर मैं गलत बोल गया, रहमान जो है वो ड्यू डेट वाले दिन जाएगा इमरान के पास। बिल जो है बेसिकली किसने ड्रॉ किया, रहमान ने। तो रहमान के पास ये बिल पड़ा हुआ है, तो रहमान ये बिल जो है वो शो ऑफ करेगा इमरान को, लेकिन इमरान जो है वो ड्यू डेट वाले दिन रहमान को पेमेंट नहीं कर रहा होगा। वो हो सकता है कि जी मेरे पास अभी पैसे नहीं है, टाइम तो ठीक है, मैंने साइन किया था, मैंने एक्सेप्ट किया था कि मैं बिल आपको इतने अरसे के बाद पे करूंगा, लेकिन मैं अब बिल की फ़िलहाल पेमेंट आपको नहीं कर सकता। तो हम यहाँ पर फिर कहेंगे कि इमरान ने अगर ड्यू डेट वाले दिन रहमान को उस बिल की पेमेंट नहीं की ना, तो बिल जो है वो डिसऑनर समझा जाएगा। ठीक है, और डिसऑनर में क्या करते हैं बस इतना याद रखें कि जो ड्रॉ वाली और जो एक्सेप्ट वाली एंट्री होती है ना, उसको रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, वो रिवर्स हो जाएगी। यानी ये बिल ड्रॉ किया हुआ था, इसको एसेट बनाया हुआ था कि बिल के पैसे लेने हैं। अब चूंकि डिसऑनर हो गया बिल, तो इट मीन्स कि बिल के पैसे नहीं मिलने लगे, इस बिल को आप ख़त्म कर दें, क्योंकि बिल के ऊपर जो डेट लिखी हुई है ना, अगर उस दिन वो बिल ऑनर ना हो तो उससे अगले दिन जो है वो बिल इनवैलिड समझा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बिल को ख़त्म करने के लिए डेबिट है तो क्रेडिट कर दें। और इसने यहाँ पर रिवर्स एंट्री चलें, एक ही बुक में पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद दूसरी बुक की बात कर लेते हैं। तो ये इमरान को डेबिट कर लेगा। ठीक है, अच्छा इमरान को डेबिट क्यों करेगा, बिल को ख़त्म कर दिया, बिल के पैसे नहीं दिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इमरान से पैसे वैसे भी नहीं लेने। ठीक है, तो बिल वाला एग्रीमेंट ख़त्म किया है और दोबारा से अकाउंट रिसीवेबल जो हमने फर्स्ट एंट्री में लिखे हुए थे, रिकॉर्ड किए हुए थे सेल की सूरत में कि 30,000 रुपये की सेल की और 30,000 इमरान से लेना है, हम दोबारा से इमरान को जो है वो रिसीवेबल बना लेंगे कि इमरान से 30,000 रुपये लेना है। बिल को हम ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि आज की डेट का बिल था, लेकिन आज के दिन बिल की पेमेंट नहीं हुई। और अगर हम इधर बात करें तो यहाँ पर बिल पेबल क्रेडिट है, चूंकि इसने बिल की इस दिन पेमेंट नहीं की, तो डेट गुजरने की वजह से, इस बिल की डिसऑनर होने की वजह से इस बिल को ख़त्म कर देंगे। क्रेडिट है तो डेबिट कर देंगे, और ये रहमान जो डेबिट था इसको आपने क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। यानी कि अब क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, इसने बिल के पैसे नहीं दिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इमरान ने रहमान के वैसे भी पैसे नहीं देने। वैसे क्यों नहीं देने भाई, पर 30,000 रुपये की चीज़ें जो खरीदी हुई हैं तो 30,000 रुपये देना है ना इसको। तो इसलिए फिर ये क्या करेगा, वापस जो पहली एंट्री में इसने जो रहमान को पेबल बनाया हुआ था, दोबारा देख लें रहमान को ये पेबल बना रहा है। यहाँ पर इसने रहमान को ख़त्म क्यों कर दिया था पेबल वाली लिस्ट से, क्योंकि इसने बिल जो ड्रॉ कर दिया था कि बिल के थ्रू अब मैं पेमेंट करूंगा रहमान को। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर चूंकि पेमेंट बिल के थ्रू नहीं कर सका, लिहाजा हम इस बिल को ख़त्म कर रहे हैं और दोबारा ये वाली लायबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो जो बिल डिसऑनर की एंट्री होगी ना, वो रिवर्स एंट्री होगी ड्रॉ वाली एंट्री के। ठीक है, ये याद रखनी है बात कि जो ड्रॉ की एंट्री होगी, डिसऑनर की एंट्री उसके रिवर्स पास होगी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। नरेशन लिख दें, बिल डिसऑनर, इधर भी बिल डिसऑनर्ड। ठीक है, इसके बाद आगे की बात उसने कोई नहीं की। नोटिंग चार्जेस वगैरह अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत तो आपको अंदाज़ा होगा क्या मतलब है। यहाँ पर नोटिंग चार्जेस का भी जिक्र नहीं आ रहा, अगले क्वेश्चन में ज़रूर आएगा। यहाँ तक उसने कहा था कि बिल डिसऑनर हो गया, इससे आगे की कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, लिहाजा यहाँ पर ही हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आपको आज मैंने क्वेश्चन नंबर 7 करवाया, इसकी प्रैक्टिस करें, कोई मसला है तो आप लाजमी पूछें, और आगे अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो क्वेश्चन नंबर 8 की होगी, उसमें इंशाल्लाह
अल्लाह ताला नोटिंग चार्जेस के हवाले से जो पॉइंट आएगा उसको मैं डिटेल से डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।